हरे कृष्णा। हम लोग ने कल सुना था कि भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के प्रकार, जिसमें उसमें बताया गया था कि भगवान की शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति भाव भक्ति है, और दूसरा भगवान की अहेतु की कृपा। तो जिसमें पद्म पुराण में रागानुगा प्रेम से विकसित भाव में प्रेम के विषय में एक वक्तव्य पाया जाता है। एक प्रसिद्ध सुमुखी कन्या चंद्रकांति कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। वह सदैव भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करती थी और उन्हीं का गुणगान करती थी। वह अन्य वह अन्य किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वे केवल कृष्ण ही उसके पति होंगे। फिर इसके बाद पद्म पुराण में या भागवतम में गोपियों का भी उदाहरण आता है, जो भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए उनके अनुसार उनकी सेवा करती हैं। तो अब हम लोग इसके आगे से सुनेंगे। शुद्ध भक्तों की संगति। यद्यपि भगवत प्रेम विकसित करने की अनेक विधियों की व्याख्या की जा चुकी है, किंतु अब श्रील रूप गोस्वामी समान रूप से वर्णन करते हुए हमें यह बतलाते हैं कि ऐसा उच्च पद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर के प्रति भाव प्रेम की शुरुआत मूलतः श्रद्धा से होती है। शुद्ध भक्तों की अनेक समितियां तथा संगठन है, और यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा के साथ इन समितियों से अपना संबंध जोड़ता है, तो शुद्ध भक्ति तक उसकी प्रगति तेजी हो जाती है। शुद्ध भक्त का प्रभाव ऐसा होता है कि यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा से उनकी संगति करता है, तो उसे भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक शास्त्रों से भगवान के विषय में सुनने का सुअवसर मिलता है। इस तरह जन जन के हृदय में स्थित भगवान की कृपा से मनुष्य में क्रमशः ऐसे शास्त्रों के वर्णन में श्रद्धा विकसित होती है। शुद्ध भक्तों की संगति की यह पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था में मनुष्य थोड़ा प्रगत एवं प्रौढ़ हो जाने के बाद शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए स्वतः तैयार हो जाता है और उसको अपना गुरु मान लेता है। अगली अवस्था में भक्त अपने गुरु के मार्गदर्शन में वेदी भक्ति संपन्न करता है, और ऐसे कर्मों के फलस्वरूप वह सभी अवांछित कार्यों से मुक्त हो जाता है। इस तरह अवांछित कार्यों से मुक्त होने पर उसकी श्रद्धा स्थायी रूप से स्थित हो जाती है। उसमें भक्ति के लिए दिव्य रुचि विकसित हो जाती है। फिर अनुरक्ति तब भाव और अंततः शुद्ध भगवत प्रेम विकसित हो जाता है। शुद्ध प्रेम के विकास की ये विभिन्न अवस्थाएं हैं। केवल अति भाग्यशाली व्यक्तियों को जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त हो पाती है। जो लोग वैदिक शास्त्रों के कोरे सैद्धांतिक ज्ञाता हैं, वे इस विकास को नहीं समझ पाते। इसीलिए नारद पंचरात्र में शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे महादेवी, तुम मुझसे यह जान लो कि जो कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम के भाव को विकसित कर लेता है और फिर इस प्रेम के वशीभूत होकर दिव्य आनंद में निरंतर मग्न रहता है, वह शरीर या मन से प्राप्त होने वाले भौतिक सुख या दुख की अनुभूति कर पाता है। स्नेह तथा प्रेम व्यापार प्रेम रूपी आद्य वृक्ष की विभिन्न शाखाएं हैं, जो नाना प्रकार के स्नेह प्राकट्यों से पूर्ण आती है, और उसकी व्याख्या यहाँ नहीं की जाएगी। इसका वर्णन श्री सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक भागवत मृत में किया है। यद्यपि ऐसे स्नेह तथा प्रेम व्यापार का विषय अत्यंत गुह्यम है, किंतु श्री सनातन गोस्वामी ने उनका खुलकर वर्णन किया है। इस तरह श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम भाग का समापन अपनी कृति को दिव्य सौंदर्य के प्रतिष्ठापक श्री सनातन गोस्वामी तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री
रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एवं रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके दिव्य आनंद हेतु समर्पित करके करते हैं। इस कथन से लगता है कि जब भक्ति रसामृत सिंधु लिखा गया था, तब महान भक्त शीलजीव गोस्वामी सक्रिय नहीं हो पाए थे। इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम भाग का भगवान के प्रति भाव प्रेम के वर्णन तक जिसे आगे और दिया जाएगा, भक्ति वेदांत संक्षिप्त अध्ययन पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।